राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चंद्र पर्वत पर बनने वाली रेखाओं के बारे में जानेंगे। चंद्र पर्वत की रेखाएं क्या होती हैं, क्या इनसे लाभ होता है और क्यों इन रेखाओं को समुद्र शास्त्र में महत्वपूर्ण रेखाएं बताया गया है। तो देखिए, ये हमारे हाथ में चंद्र का पर्वत रहता है। सबसे पहले हमें इस हाथ के अकॉर्डिंग ही एक बात ज़रूर समझनी चाहिए। आप ध्यानपूर्वक अगर इस हथेली को देखते हैं तो इस हाथ में आपको एक भी चंद्र पर्वत पर रेखा नहीं दिखेगी। जब भी यहाँ आड़ी रेखा आती है, चंद्र के आधे भाग को कवर करती है, तो ये रेखा विदेश यात्रा करवाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हाथ भी देखे गए हैं जिनमें चंद्र मजबूत होता है, तो लगातार ऐसे जातक की यात्राएं होती हैं। तो यहाँ अगर रेखा नहीं है तो हमें नहीं घबराना चाहिए। और बहुत सारे योग हमारे हाथ में विदेश यात्राओं के, हमारी मस्तिष्क रेखा से निकलने वाली रेखाएं सूर्य पर्वत से संबंध बनाकर भी हाथ में बनाती हैं। तो देखिए, अपने देश में या ये कहें पर डे या छोटी मोटी यात्राओं का सुख बार बार ऐसा चंद्र भी हाथ में देता है। ऐसे लोगों की लगातार यात्राएं होंगी। अब देखिए, चंद्र पर्वत पर अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये द्वितीय भाग चंद्र का रहता है। और यहाँ अगर इस प्रकार से आड़ी रेखा आती है जो दिखने में आपको कुछ इस प्रकार की दिखे, तो हमें समझना चाहिए ये यात्रा रेखा हमारे हाथ में है। और इस जातक की जीवन काल में बार बार छोटी मोटी यात्राएं, अपने ही देश में यात्राओं का सुख ये चंद्र की रेखाएं देंगी। लेकिन अगर ऐसी रेखाएं हाथ में हैं और जातक विदेश जाना चाहता है, तो वह जो इच्छा रहेगी जातक की विदेश जाने की, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सफलता के लिए हाथ में यहाँ से आने वाली चर रेखा को देखा जाता है जो कुछ इस प्रकार से रहती है। और लंबी अगर यहाँ रेखा है तो भी विदेश यात्राएं होती हैं। तो देखिए, चंद्र पर्वत पर अगर यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से अच्छी स्ट्रोंग सीधी रेखा, लंबी रेखा दिखाई दे, तो ये रेखा यात्रा रेखा मानी जाएगी। अगर क्षेत्र के निचले भाग पर ये अगर आप ध्यानपूर्वक ऐसे देखेंगे तो यहाँ अगर ऐसे छोटी छोटी रेखाएं आपको लगातार दिखाई दें, यहाँ भी थोड़ा हमें इन रेखाओं पर ध्यान देना है। क्या रेखाएं स्पष्ट हैं, क्या रेखाएं काली हो रही हैं, क्या रेखाएं फैली हुई है। तो जिस फॉर्म में रेखाएं रहती हैं, काली रेखाएं हैं, फैली हुई रेखाएं हैं, नीचे की ये जो रेखाएं हैं ये संख्या में काफ़ी अधिक हैं, कटी छटी रेखाएं हैं, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं, तो समझना चाहिए जो महिला जातक रहती है उसके हाथ में ये गलत आदतों की तरफ उसको प्रेरित करती है। अब यहाँ आदतों की बात करें तो कोई भी आदत जिसे फीमेल बार बार जीवन में दोहराती है, ये उसी प्रकार का फल देती है जो हाथ में एरेक्शन लाइन, जिसे वाया लसविया रेखा कहा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ये फल देती है। अब देखिए, चंद्र पर्वत पर अगर आपको इस प्रकार से यहाँ नीचे से ऊपर उठती हुई रेखा दिखाई दे, ये संख्या में एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, इससे अधिक भी आपको मिल सकती हैं। लेकिन जितनी रेखाएं हैं, स्पष्ट रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छा फल देती हैं। इन रेखाओं पर शक्ति को देखा जाता है, विल पावर जातक में देती हैं, इमेजिनेशन पावर जातक में रहता है, होने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान इन रेखाओं पर जातक को मिलता है। और ऐसी रेखाएं
चंद्र अगर यहाँ अच्छा है, मजबूत है, तो इस जातक को इन रेखाओं द्वारा बेनिफिट होता है। अगर चंद्र कमज़ोर है, रेखाएं उस पर आई हुई है या इन रेखाओं पर कोई दोष है, तो यहाँ जातक का जो मन है वह काफ़ी आप देखेंगे अस्थिर भी रहेगा, चंचल भी रहेगा, और जो स्वप्न वगैरह आएंगे वह भी पॉजिटिव नहीं रहेंगे। अप्रिय घटनाएं अधिक सपनों में आती हुई इनको दिखाई देंगी, जिसके कारण ये दुखी परेशान रहेंगे, और जो भी इनके स्वप्न रहेंगे वह सत्य भी नहीं होंगे। तो ऐसी दूषित रेखाएं चंद्र कमजोरी को बताती है, जीवन में संघर्ष लाती हैं, और ये बिल्कुल भी चंद्र क्षेत्र पर अच्छी नहीं मानी जाती। चंद्र क्षेत्र के लिए एक बात कही जाती है, हाथ में चंद्र विकसित रहे, मजबूत रहे, दोष मुक्त रहे, यानी ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ये थुलथुला नहीं होना चाहिए, इस पर कोई भी आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोष मुक्त हाथ में है तो निश्चित ही जातक का जो मन रहेगा इसके लक्ष्य के प्रति आप देखेंगे लगातार अपने लक्ष्य में लगा रहेगा, और जीवन में सफलता चंद्र द्वारा जातक को मिलती है, और यहाँ से जीवन में पॉजिटिव सोच जातक के रहती है। जो भी करेगा सोच समझ कर करता है, जो इसके लिए पॉजिटिव हो, सभी के लिए अच्छा हो, वह कार्य यह जातक करता है। तो ये थी जानकारी चंद्र पर्वत पर आड़ी रेखा से संबंधित। धन्यवाद।